बच्चों आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट कराने जा रही हूँ। तो ये एक स्टेटमेंट वाला सम है बच्चों। इस क्वेश्चन में जो खास बात है 2 डिजिट नंबर के बारे में डिस्कशन हुई है। इस क्वेश्चन करने से पहले आपको दो चीज़ों का मीनिंग पता होना चाहिए। डिजिट क्या होता है और नंबर क्या होता है। बच्चे डिजिट होता है जैसे ये पूरा है, ये नंबर है, इसमें जो ये अलग अलग है ये डिजिट हैं। अब इसमें ये 2 डिजिट को बन के एक नंबर बना है, तो ऐसे 3 डिजिट को बन के भी नंबर बनता है। अब जो 2 डिजिट अगर आपको अलग अलग दे रखे हैं तो हम नंबर कैसे निकालते हैं बच्चों। उसके लिए आपने अब देखो आपने 27 के अलग अलग 7 और 2 अलग अलग दे रखा होता, तो अब ये कैसे निकाल सकते, इसको लिख कैसे सकते हो। 2 × 10 + 7 27 होता है। तो इसका मतलब है अगर आपको अलग अलग डिजिट दे रखे हो, 2 डिजिट नंबर निकालना हो, तो फार्मूला आपने ये फार्मूला याद रखना है। 10 से मल्टीप्लाई करना है डिजिट या डेसिमल पे, जो डिजिट आपको दे रखा है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट प्लेस की डिजिट को आप उसमें ऐड कर दोगे। बस इस फार्मूले को आप लर्न कर लो अच्छे से कि जो डिजिट दे रखे हैं उनको डेसिमल प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करना है, यूनिट प्लेस की डिजिट को ऐड कर देना है। बस इस फार्मूले को याद कर लो तो ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। और अब उसने आपको नंबर दे रखे हैं। एक चीज़ और आपने लर्न रखनी है कि जब भी आपको स्टेटमेंट का सम दे रखा है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपने पूरी स्टेटमेंट कभी नहीं पढ़नी बच्चों। तो उससे एक बार कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो उसको करने का सबसे इजी वे है आप एक एक लाइन को पढ़ो और उससे जितना समझ में आता है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने का एफर्ट करो। अगर नहीं हो पाता फिर चाहे पूरी स्टेटमेंट पढ़ो, लेकिन ज़्यादा बेस्ट भी ये होती है कि एक लाइन पढ़ो, उसको ट्रांसलेट करो, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो। अब जैसे मैं आपको करना सिखा रही हूँ, इसको ध्यान से, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लो। आप कोई भी स्टेटमेंट वाला सब इजीली कर लो। अब देखो कैसे है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। पहले हम यहीं पे रुक जाते हैं। उसमें का कोई 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट का सम 9 है। इसका मतलब डिजिट्स के बारे में एंड में उसने क्या रखा है कि फाइंड द नंबर, आपने नंबर निकालना है। इसका मतलब नंबर निकालना है, नंबर नहीं दे रखा। तो अब इसके लिए आप क्या है, पहले क्वेश्चन को मान लो कि यूनिट प्लेस का डिजिट आप मान लो कि x है, डेसिमल प्लेस का डिजिट मान लो कि y है। तो अब नंबर क्या हो जाएगा, इस फार्मूला को यूज करो। 10 × डेसिमल का नंबर क्या होगा बच्चों y प्लस यूनिट प्लेस का नंबर क्या हो गया x। अब उसने कहा है सम ऑफ द डिजिट, अब ये इनका सम ऑफ द डिजिट इज 9। तो सम ऑफ द डिजिट बच्चों हमने 9 लिख दिया। अब वो कहता है आल्सो 9 टाइम्स द नंबर। किसका 9 टाइम्स द नंबर, जो नंबर दे रखा है उसका 9 टाइम्स लोगे अगर उस नंबर। अब देखो यहाँ पे भी आपने जो लिखा होता है ना, अगर आपको एकदम इक्वेशन बनानी नहीं आती तो जो लिखा होता है बच्चों उसको इंग्लिश में वैसे ही लिख दो। 9 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस, 2 टाइम्स। किसका 2 टाइम्स है, एक ऐसा नंबर जो हमें प्राप्त होता है डिजिट को रिवर्स करके। अब वो कहता है कि जो पहला नंबर था उसको अगर 9 गुना कर दो तो वो इक्वल आता है एक ऐसे नंबर से के जो कि जिसका अगर आप दुगना करते हो, कौन से नंबर का दुगना करते हो, जो कि इन डिजिट को रिवर्स करके आता है। अब देखो अगर आपके पास ये डिजिट थे यूनिट प्लेस पे, ये था डेसिमल प्लेस पे, तो इस रूल से नंबर ये हो गया। अब डिजिट्स को रिवर्स प्लेस कर दो। रिवर्स प्लेस कर दो मतलब y की जगह x आ जाए और x की जगह y आ जाए, तो ये नया नंबर हो गया। अब वो कहता है कि जो पहला नंबर था उसका 9 टाइम्स, तो आप ऐसे लिख लो, इस इंग्लिश की लाइन को ऐसे ही लिख लो, फिर आपको इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 9 टाइम्स किसका, जो पुराना नंबर है, पुराना नंबर क्या था आपका 10y + x इज इक्वल टू क्या है 2 टाइम्स है। किसका 2 टाइम्स है, तो आपने यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करना है, जो नंबर डिजिट को रिवर्स करके आया है ये चीज होगी। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करो। 90y + 9x इज इक्वल टू 20x + 2y। अब देखो आप इसको इधर ले आओ, y की स्टेटमेंट्स को जब इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा बच्चों 90y - 2y इज इक्वल टू 20x - 9x। अब देखो आप लोग बच्चों इस फार्मूले को आप नोट डाउन करके रख लेना। अब देखो आगे इसको मैं फर्दर सोल्व कर रही हूँ। अब देखो ये हो जाएगा बच्चों 90 में से 2 गए 88y इज इक्वल टू 20 में से 9 गए 11x।
11 को आप जब नीचे ले आओगे तो ये हो जाएगा 11y इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपका आ गया 8y इज इक्वल टू एक्स। आप इसकी इक्वेशन बनाओ, 8y उधर जाएगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x। अब अगर 8y को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों आपकी आ गई है सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, उसने कहा था सम ऑफ द डिजिट 9 है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब आपकी ये दो इक्वेशंस बन गई, आप इनको इकट्ठा लिख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये एक आपकी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन आपकी 2 थी। तो यहाँ तक क्या है, अब ये क्वेश्चन यहाँ तक है, हमने जो स्टेटमेंट थी उसको इक्वेशंस में चेंज किया है। इसके बाद सिर्फ आपका काम रहेगा इक्वेशन को सोल्व करने का। अब देखो आप इक्वेशन को सोल्व कर रहे हो बच्चों, तो कैसे करेंगे हम इक्वेशन सोल्व। उसने अब देखो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से स्टेटमेंट में लिख रखा कि एलिमिनेशन मेथड से करो। तो ये बात ध्यान रखनी है, जिस मेथड से कह रखा है आपने उसी मेथड से करना है, अदरवाइज नंबर कटेंगे। अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो और आंसर तो ठीक आ जाएगा, लेकिन उसके मार्क्स कटेंगे। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरूर ध्यान से पढ़नी है। उसने एलिमिनेशन मेथड से कहा है। एलिमिनेशन मेथड बच्चों वो होता है जिसमें आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हो, खत्म कर देते हो। अब देखो आप ध्यान से, यहाँ पे वैसे आप नहीं अगर कोफिशिएंट सेम होता तो कोफिशिएंट सेम बना के आप एलिमिनेट करते हैं। अब यहाँ पे नेचुरली कोफिशिएंट सेम है तो आप सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दोगे इनको। तो आप इनको जब सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो ये कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 9। यहाँ से बच्चों आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ गई 1। अब इस y की वैल्यू को आप किसी मर्जी इक्वेशन में पुट कर दो इन दोनों में से और x की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ से फिर आप आगे फर्दर क्या होगा क्वेश्चन का, आगे क्वेश्चन कैसे होगा फर्दर। तो अब आपका आ गया y इज इक्वल टू 1 और आप x की वैल्यू निकालोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू ऑफ y को, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। यहाँ से x आपका आ जाएगा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब ये बच्चे क्वेश्चन यही करके छोड़ आते हैं, हम माइंड में बैठा होता है कि x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने पूछा था फाइंड द नंबर, नंबर निकालो। ये तो डिजिट आया है बच्चों, तो आप नंबर निकालोगे। नंबर कैसे निकलेगा, जो मैंने आपको फार्मूला बताया था। नंबर कैसे निकलेगा, 10 इंटू नंबर एट डेसिमल प्लेस प्लस नंबर एट यूनिट प्लेस। जिस बच्चे को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है वो इस फार्मूले को बेसिक द्वारा लिख लिया। 10 इंटू नंबर एट डेसिमल प्लेस वाला नंबर क्या है 1 और यूनिट प्लेस वाला नंबर क्या है 8। तो ये आ जाएगा आपका 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 और ये आपका आंसर आया। इतना पूरा एंड तक करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो हमने जो चीज़ क्या खास सीखी आज, जो खास बात सीखी कि अगर आपको 2 डिजिट दे रखे हों और एक नंबर निकालना हो, 2 डिजिट नंबर निकालना हो, तो उसका वे क्या होता है 10 इंटू नंबर एट डेसिमल प्लेस प्लस नंबर एट यूनिट प्लेस। एक तो ये बात याद रखनी है। और रिवर्स करना है तो यूनिट प्लेस को डेसिमल प्लेस पे ले जाओ, डेसिमल प्लेस को यूनिट प्लेस पे ले जाओ। इसके अलावा और क्या खास बात याद रखनी है आपने, जो स्टेटमेंट होती है बच्चों उसकी एक लाइन को पढ़ के जितना आप लिख सकते हो इक्वेशंस की फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में, आप पहले साथ साथ लिखते चले जाओ और फिर आप उसको देखना आपको इजीली। और जैसे ये बहुत लंबी लाइन है तो जैसे मैंने आपको लिख के दिया था इंग्लिश में, पहले एज सच ही लिख लो 9 टाइम्स द नंबर प्लस ट्वाइस नम, ब्रैकेट में वैसे ही लिख लो तो आपको स्टेटमेंट बनानी ईजी हो जाए। अब बच्चों आप इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई और भी इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। इसके अलावा कोई अगर और क्वेश्चन आप करना चाहते हो, इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आप किसी हेल्प बुक का या कोई और डिफिकल्ट क्वेश्चन इससे मिलता जुलता करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। और अगर आपको कोई और भी इशू है तो आप उसको लिखो, तो आपका वो इशू भी हम सोल्व करेंगे। और आप बच्चे अगर आपको ये लगता है कि हमारा एफर्ट जो है वो अच्छा है और आप चाहते हो कि ये चीज़ कंटिन्यू रहे, तो अपने फ्रेंड सर्कल को भी इस चैनल के बारे में बताओ और चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो।